तो हेलो भाई लोग, क्या हाल है आपके। मैं हूं आपका दोस्त ट्रैवलर वैनी। तो आज हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि जैसे कि आपको अपनी फ़ाइल कैसे रेडी करनी है कहीं के भी वीज़ा के लिए। आपको आपकी फ़ाइल कैसे रेडी करनी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है। जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसमें आपको कुछ, जैसे कहीं पर 3 महीने की, कहीं पर 4 महीने की, कुछ जगह पर 6 महीने की भी देनी पड़ती है वीज़ा अप्लाई करते टाइम। तो मेरे हिसाब से 6 महीने तक बैंक स्टेटमेंट को आपको मेंटेन रखना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, एम्बेसी को आप 3 महीने की दोगे, 4 महीने की दोगे तो वो एक्स्ट्रा की डिमांड भी कर सकते हैं। तो आप पहले से ही 6 महीने तक उसको मेंटेन करें। मेंटेन का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपको सैलरी अगर अकाउंट में आ रही है तो ठीक है, आपके अकाउंट से ही आप खर्चा कर रहे हैं और सैलरी आपको प्रॉपर अकाउंट में आ रही है। जो कैश लेते हैं, जिनको सैलरी कैश आ रही है, तो वो भी अपने अकाउंट में ही सैलरी डलवाएं। अपने अकाउंट में सैलरी डलवाएं हर महीने, अपने अकाउंट में डलवाएं सैलरी। या चेक अगर कंपनी दे रही है तो चेक से ले, कैश ना ले, कैश डिपॉजिट करें ही ना, बिल्कुल भी कैश डिपॉजिट ना करें। या तो ट्रांसफ़र कराएं या चेक ले लें कंपनी से, कंपनी के चेक से डलवाएं। और कंपनी से हमेशा अपनी पे स्लिप लें। जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं उनको बोलें कि हमें पे स्लिप दे दो जो उन्होंने आपको पे किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आपके वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं, तब आप ये साथ में लगा सकते हैं। तो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो अगर उनको किसी शेंगन, कनाडा, यूएस या कहीं और किसी कंट्री का, अच्छी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, तो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो बोलते हैं प्रॉपर्टी प्रूफ लगाएं। तो प्रॉपर्टी प्रूफ जो आपके पास नहीं है, जब आपके पास है ही नहीं, आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो मेरा आपको सजेस्ट है उसके लिए आप ट्रैवल कर लें, अपनी आसपास की कंट्रीज़ ट्रैवल कर लें। इससे क्या लगता है काउंसलर को, जो एम्बेसी में होते हैं, उनको लगता है कि ये बंदा ट्रैवल करता रहता है, जेन्युइन ट्रैवलर है, ये घूम के वापस आएगा ही आएगा। अब सीधे ही अगर बिना ट्रैवल किए ही, आपने प्रॉपर्टी भी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं लगाया, बिना ट्रैवल किए आपने सीधे कहीं पर वीज़ा अप्लाई कर दिया, तो उनके दिमाग में शक आ सकता है कि इसके पास पीछे कुछ है नहीं। एसिड्स भी शो करने पड़ते हैं, इसका कोई एसिड्स नहीं है पीछे, कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, कोई सिंगल बंदा है, इसकी कोई वजह नहीं है वापस आने की। तो वो वीज़ा देने में थोड़ी मुश्किल करते हैं। मैं नहीं बोलता कि वीज़ा नहीं आता है, कई बार वीज़ा आ भी जाता है। तो कोशिश करें, एक तो आपका पासपोर्ट थोड़ा पुराना हो, ये नहीं है कि इमीडिएट बनाया तो इमीडिएट किसी बड़ी कंट्री में अप्लाई कर दिया। तो थोड़ा सा पुराना पासपोर्ट हो, और ये बैंक के जो मैंने बताया ये सब मेंटेन होना चाहिए। बैंक बैलेंस, जितना आपका खर्चा आ रहा है, समझ लीजिए अगर 2 लाख खर्चा आ रहा है तो 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए। अगर ट्रिप का आपका 2 लाख का खर्चा है तो 3 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो अगर आप सिंगल हैं, मैरिड नहीं हैं, तो आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। छोटी मोटी कंट्रियाँ हम घूमे हों, मैं सजेस्ट करता हूँ 1 बार नहीं 2 बार आप घूमे हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, वीज़े आते भी हैं, लेकिन अगर आप घूम लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप घूमने में पैसा नहीं खर्च करना चाहते तो वो पैसा किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें, कोई प्रॉपर्टी ले लें या किसी जगह पर इन्वेस्ट कर दें। वो इन्वेस्टमेंट भी आप वहाँ पर शो कर सकते हैं वीज़ा फाइल। तो इससे वीज़ा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी 100% श्योर वीज़ा तो कोई भी कंट्री का नहीं होता, ये तो एम्बेसी की मर्ज़ी होती है कौन सी कंट्री वीज़ा देगी, कोई कौन सी नहीं देगी। तो इधर कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर वीज़ा फ्री है, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आपको एयरपोर्ट से ही कईयों को डिपोर्ट कर देते हैं वापस, जैसे सर्बिया हो गया, आर्मेनिया हो गया, जॉर्जिया हो गया। तो
एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन से ही वापस भेज देते हैं, हालांकि ये वीज़ा फ्री है। तो ये चीज़ें भी रहती हैं। बाकी कोई वीज़ा भी कोई पक्का नहीं होता, कईयों का वीज़ा भी लगा होता है, तब भी उनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है अगर उनको कोई शक हो। तो वीज़ा कोई गारंटी नहीं होता कि आप उस कंट्री में पहुँचोगे, लेकिन वीज़ा का ये है कि आपका वीज़ा लगा है तो आप उस कंट्री के लिए फ़्लाई कर सकते हैं। बाकी इमिग्रेशन पे होता है, जब आप इमिग्रेशन पे जाते हैं, इमिग्रेशन से आपसे सवाल पूछते हैं, आप उनको कैसे जवाब दे रहे हो, नॉर्मली दे रहे हो, नर्वस तो नहीं हो, जो आपसे पूछ रहे हैं आप सही बता रहे हो, जो कागज़ वो आपसे मांग रहे हैं वो आपके पास हैं कि नहीं है। तो होटल बुकिंग, रिटर्न एयर टिकट ज़्यादातर तो यही डिमांड होती है, तो ये अपने पास हमेशा रखें जिनको वीज़ा मिल जाता है। बाकी जो वीज़ा अप्लाई करने के बस यही होते हैं कि आप अपनी फ़ाइल प्रॉपर तरीके से पूरी जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं वो आप अपनी फ़ाइल में लगाएं। उसके अलावा एक्स्ट्रा भी लगाएं, अपनी एफडीज़ लगा सकते हैं, अपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसका लगा सकते हैं, अपने कुछ गाड़ी के कागज़ जैसे हैं वो लगा सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर गाड़ी है तो उसकी आरसी, ये सब चीज़ें आप लगा सकते हैं। तो ये सब कागज़ लगा सकते हैं, चाहे वो आपको वहाँ उसे रिटर्न भी कर देते हैं, कुछ जैसे स्पेन वाले कुछ कागज़ आपके रिटर्न कर देते हैं, लेकिन आप इसमें लगा सकते हैं। अगर आपसे मांग लें तो आपके पास रेडी होने चाहिए ये सब कागज़। कंट्री में अप्लाई करना है तो आपको पहले अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे तरह से तैयार करने होंगे, तो तभी आप अपनी फ़ाइल लगाएं। ऐसे किसी के कहने पे फ़ाइल मत लगा दीजिए। तो और कंट्रीज़ का ये देख के लगाएं कि मतलब कौन सी कंट्री वीज़ाज़ दे रही है, ये भी थोड़ा आपको ध्यान में रखें। नॉलेज इकट्ठे करें, यूट्यूब है, गूगल है, कहीं से भी आप नॉलेज इकट्ठी कर सकते हैं कि किस कंट्री का वीज़ा रेशो कैसा चल रहा है, कौन सी कंट्री कितने वीज़े दे रही है, कौन सी कंट्री में वीज़े लग रहे हैं। तो इसके हिसाब से आप कंट्री चूज़ कर सकते हैं अगर जिनको शेनिगन जाना है। तो जिनको कनाडा या यूएस जाना है उनके लिए तो वो अलग ही है सिस्टम। तो जिसको शेनिगन जाना है वो कंट्री देख के ही चूज़ करें, किसी कहने पे नहीं लगाएं, खुद देखें, खुद सर्च करें, तो वीज़ा डेफिनेटली आएगा अगर आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट लगा के, अपने अच्छे से जो पूरे कागज़ उन्होंने मांगे हैं वो लगा के। फ़ेक कुछ भी ना लगाएं, फ़ेक मत लगाएं, फ़ेक मत यूज़ करें, सब कोशिश करें ओरिजिनल लगाने की। तो और भी कोई नई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय।